हेलो बच्चों। तो ये जेन टेलर डिस्टॉर्शन का प्रॉब्लम है जो कि नीट 2016 में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आइए हम समझते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेन टेलर डिफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इसमें आपको बताना है। तो सबसे पहली बात ये होता है कि ये ध्यान रखें कि जेन टेलर डिस्टॉर्शन जब भी होता है तो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डिस्टॉर्शन मतलब ज्योमेट्री जो रेगुलर ज्योमेट्री होता है उससे उसका डेविएशन हो जाता है ज्योमेट्री में। तो जेन टेलर डिस्टॉर्शन किसमें होता है? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। और ये तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा T2G सेट और EG सेट। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब स्प्लिट करता है तो दो पार्ट में, एक EG सेट जिसमें dx2y2 और dz2 होता है और एक T2G सेट जो ट्रिपली डिजेनरेट होता है उसमें 3 ऑर्बिटल का सेट होता है dxy, dyz और dxz। तो हमने देखा कि जेन टेलर डिस्टॉर्शन किस फील्ड में होता है? ऑक्टाहेड्रल फील्ड। क्यों होता है? ड्यू टू अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसा? अनसिमेट्रिकल। जब भी अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जेन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। अगर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो जेन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अब यहां पर हमारा दिया है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ कि पेयरिंग नहीं होगा, फोर्सफुल पेयरिंग नहीं होगा। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जब भी देगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तो नो फोर्सफुल पेयरिंग नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू जो है वो आपको ज्यादा है ऑक्टाहेड्रल CFS से। तो पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इसको हम देखते हैं। तो जब भी ये ब्रेक करेगा तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में T2G लेवल का एनर्जी कम होता है, EG का ज्यादा होता है। तो हम T2G का कम दिए, EG का ज्यादा, T2G का कम, EG का ज्यादा, T2G का कम, EG का ज्यादा। एक में समझाने के लिए बता देते हैं कि ये हमारा dxy, dyz और dxz और ये dx2y2 और ये dz2। तो ये एक्सियल ऑर्बिटल का सेट है और ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल का सेट है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं D7 सेट। तो भरिए 1 2 3, क्योंकि यहां पेयरिंग नहीं होगा तो आराम से भरते जाएंगे 1 2 3, फिर 4, फिर 5, अब नीचे से आइए 6 और ये 7। तो देखिए समान, यहां तो समान रूप से भरा हुआ है, सिमेट्रिकल है, बट यहां सिमेट्रिकल है नहीं है। इस दोनों ऑर्बिटल में दो दो है, इसमें एक ही है। अगर एक इसमें भी होता तब जाके सिमेट्रिकल। तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जेटी मतलब जेन टॉर्सल इफेक्ट दिखाएगा। अब आइए D8 सिस्टम। तो भरिए 1 2 3, क्योंकि हाई स्पिन तो पेयरिंग नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5, अब फिर यहां से 6 7 8। अब देखिए इसमें समान रूप से भरा हुआ है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां भी समान रूप से भरा हुआ है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जेन टेलर डिफेक्ट शो नहीं करेगा, इसीलिए जेटी यहां शो नहीं करेगा। और आपका पूछ रहा है कि किसमें नहीं होगा, तो इसमें नहीं होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। D4 तो 1 2 3, क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, पेयरिंग नहीं होगा। तो यहाँ 4, तो यहां देखिए ये सिमेट्रिकल, बट ये सिमेट्रिकल है नहीं है, इसलिए अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए जेन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा। अब यहां पर देखिए 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए यहां तो T2G सेट में सिमेट्री है, बट EG सेट में एक में 2 है, एक में 1 है। सिमेट्री नहीं, सिमेट्री तब होता जब ये भी ऐसे होता, बट ये तो ऐसे है नहीं, इसीलिए ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो जेन टेलर डिफेक्ट शो करेगा। इसका मतलब D7 D4 और D9 ये सब शो करेगा और ये शो नहीं करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि जेन टेलर डिस्टॉर्शन किस में होता है? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो T2G सेट में हो या EG सेट में हो। ओके, जब भी अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, सिमेट्रिकल
तो D8 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जब भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिस्टॉर्शन ज्योमेट्री में बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब जे इंटरवल डिस्टॉर्शन शो नहीं करेगा, इसीलिए हमारा आंसर कौन हो गया? D8। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।